हेलो बच्चों, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए क्या करा है इसमें क्वेश्चन में। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स दी गई है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने पे इक्वल आ रहे हैं, ए बी और बी ए इक्वल है। देन प्रूव बाई द इंडक्शन। आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में, चैप्टर है, तो उसमें थ्योरम है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसकी हेल्प से हम प्रूफ करना है कि ए बी की पावर एन इजल टू बी की पावर एन इंटू ए है। ठीक है, समझ रहे हो, बी की पावर एन ये मैट्रिक्स है, इसकी पावर एन किया, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई की ए में। या फिर ऐसा कर सकते हैं, बी की पावर एन करके इसे इसका जो वो क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर दे, बी की पावर एन पहले लिख दे, ए बाद में, तो ये इक्वल आएगा। ये प्रूव करना है। फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर एन इजल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये हमें प्रूव करना है दो। तो सबसे पहले देख आइए, ये हमें फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये उठा लेते हैं जो गिवन कंडीशन है जो हमें प्रूफ करनी है। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ऐसे करते हैं, जो हमें दिया होता है ना, प्रूफ करना होता है, उसे पहले उठाते हैं, उसकी हेल्प से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जो निष्कर्ष सही निकलता है, इसका मतलब जो गिवन कंडीशन है वो सही है, तो ऐसा करना होता है। तो ए बी की पावर एन इजल टू बी की पावर एन इंटू ए ये है। तो फॉर एन इजल टू 1, अगर एन की जगह 1 रखेंगे तो ए बी की पावर 1 बी की पावर 1 इंटू ए, यानी ए बी इजल टू ए बी इजल टू बी ए हो गया ना। और ये हमें पता है कि ए बी इजल टू बी ए ये आपस में इक्वल है, तो बी ए इक्वल हो गए। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन एन इजल टू 1 के लिए। फॉर एन इजल टू के, अब एन की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे के रखेंगे, तो ए बी की पावर के इजल टू बी की पावर के इंटू ए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई सेकंड कंडीशन, इसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फॉर एन इजल टू के प्लस 1, तो एन की जगह के प्लस 1 रखेंगे, तो ए बी के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो देखिए बी के प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं के प्लस 1 को बी की पावर के इंटू बी इजल इंटू ए। ठीक है, तो बी की पावर के इंटू ए बी, मैंने क्या किया यहाँ पे बी ए को लिखा ए बी, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये में दिया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से मैंने ये लिखा है ए बी ए को ए बी। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बी की पावर के इंटू ए है। ठीक है, और मैंने इसे क्या लिखा है, ए बी की पावर के, इसे इसे क्या कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है, इधर इसे इधर। तो ये मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, ए बी की पावर के हो गया, यहाँ से दिख रहा है, अभी मैंने इससे निकाला है ये। उसके बाद ये क्या हुआ, ये बी की पावर के इंटू बी क्या हो जाएगा, बी की पावर के प्लस 1। तो हमारे पास आया क्या आर एच एस में, ए बी की पावर के प्लस 1, और हमें एल एच एस में क्या था, ए प्लस बी की पावर के प्लस 1 वही था, और वही राइट साइड में आ गया, यानी कि एल एच एस इजिकल टू आर एच एस। तो मतलब हमारा ये आ गया इसके इक्वल। इसका मतलब जो हमें कंडीशन, हमारी कंडीशन जो है ना, वो ए बी की पावर एन इजिकल टू बी की पावर एन इंटू ए, ये ऑलवेज ट्रू है, हमने चेक किया है। ठीक है, इसी की हेल्प से निष्कर्ष निकाला है, ये हमारा इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन जो है वो सही है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये हमेशा ट्रू होगी। नौ सेकंड पार्ट में भी हमें क्या प्रूफ करना है, फर्दर प्रूफ करना है कि ए बी की मल्टीप्लाई की पावर एन इजिकल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ये प्रूफ करना है। तो सेम तरीके से करेंगे जैसे ऊपर किया है। 4 लिखेंगे, 4 एन इजिकल टू 1, ए बी की पावर एन और ए की पावर एन बी की पावर एन। तो ये ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसका मतलब ये एन इजिकल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। ठीक है, ट्रू है। लेकिन फोर हम एन इजिकल टू के, हम किसी भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट या एन इजिकल टू के, ठीक है, वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, एन के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसके लिए चेक करेंगे, तो ए बी की पावर के ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए की पावर के मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ पुट कर रहा हूँ के एन इजिकल टू के इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर से बोल देता हूँ 1। तो पुटिंग एन इक्वेशन एन इजिकल टू के इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया ए की पावर के बी की पावर के। ठीक है, मुझे क्या करना है ना, इसकी हेल्प से कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। अगर वो निष्कर्ष सही निकल गया, इसका मतलब ये सही है स्टेटमेंट, अदरवाइज ये गलत होगा।
ठीक है, इसे बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन मेथड बोलते हैं इसे। तो ठीक है, फॉर n इक्वल टू k+1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a की पावर k+1, ठीक है, ये a की पावर k+1 और b की पावर k+1, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अब मैं इसे कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा a की पावर k इंटू a, ये हो जाएगा b की पावर k इंटू b, ठीक है, k+1 है ना पावर में, अब क्या हो गया। अब मैं देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है a इंटू बी की पावर k, ये हमने अभी निष्कर्ष निकाला था ये इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा ये निकाला है अभी n इक्वल टू के, ये ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ए बी की पावर k किसके इक्वल है, b की पावर k इंटू ए के, तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर k b की पावर k इंटू ए इंटू बी, ठीक है, मल्टीप्लाई b। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a की पावर k b की पावर k, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ तो a की पावर k b की पावर k किसके इक्वल है, ए बी की पावर k, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी की पावर k और इंटू फिर ए बी। मैंने ये कैसे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास क्या है देखिए, ए बी की पावर k इंटू ए बी, और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी की पावर k और इंटू है ये पूरा ए बी, तो ये अगर एक मैट्रिक्स है इसकी पावर k है, इंटू वही मैट्रिक्स लिखी है जिसकी पावर 1 है, तो जब ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर k+1, पावर जुड़ जाएगी तो k+1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, RHS साइड, ध्यान से देखिए यही हमारी LHS साइड है, ये हमारी RHS है और ये LHS, तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखिए ए बी की पावर k+1 ये हमारी RHS साइड आई है और हमारी LHS भी वही है, ए बी की पावर k+1, तो हैंस वी कैन से बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम MIT, ए बी की पावर n ए की पावर n बी की पावर n, ये क्या है, ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो निष्कर्ष निकला है ये एकदम ट्रू आया। LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया है, हमने इनका यूज़ किया है, ये इक्वल आ गया, इसका मतलब जो ये हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी वो है क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आपको हमारे सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।